कुरुक्षेत्र की उस विशाल रणभूमि में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे युद्ध के दूसरे दिन की। एक ऐसा दिन जहां सिर्फ सैनिक नहीं लड़े, बल्कि धर्म और अधर्म, कर्तव्य और मोह, इन सब का संघर्ष अपने चरम पर था। पहला दिन। उस दिन के युद्ध ने तो धरती को लहू से बिल्कुल लाल कर दिया था। एक तरफ भीष्म पितामह के बाणों ने पांडव सेना में हाहाकार मचा रखा था, तो दूसरी तरफ सारथी बने कृष्ण थे, जिन्होंने अर्जुन के विश्वास और कर्तव्य की डोर को टूटने नहीं दिया। और अब तक दोनों ही खेमों को ये एहसास हो चुका था कि ये लड़ाई सिर्फ एक राज्य के लिए नहीं है। नहीं, ये तो अधर्म पर धर्म की एक कठिन अग्नि परीक्षा थी। एक ऐसी परीक्षा जहां हर योद्धा का वजूद दांव पर लगा हुआ था। तो चलिए चलते हैं उस दूसरी सुबह में। कुरुक्षेत्र का मैदान युद्ध के शंखनाद से एक बार फिर गूंजने के लिए बिल्कुल तैयार था। जरा तसव्वुर कीजिए उस मंजर का। सुबह की पहली लाल किरण जब कुरुक्षेत्र की धूल से मिली ना, तो ऐसा लगा जैसे एक केसरी रंग की आग जल उठी हो। घोड़े हिनहिना रहे थे, बेचैन थे, और रथों के पहियों से मिट्टी की ऐसी लहरें उठ रही थी मानो समुंदर में ज्वार आ गया हो। और फिर अचानक आकाश को चीरती हुई भीष्म पितामह के प्रताप शंख की ध्वनि गूंजी, और इसके जवाब में जैसे ललकार रहे हों कृष्ण का पंचजन्य और अर्जुन का देवदत्त शंख भी गूंज उठा। इस महासंग्राम के दूसरे अध्याय का ऐलान हो चुका था। देखिए, ये दिन सिर्फ ताकत का इम्तिहान नहीं था, बल्कि रणनीति का भी था। दोनों सेनाएं आमने सामने आईं व्यूह रचनाओं में। अब ये व्यूह क्या थे? ये सिर्फ सैनिकों की भीड़ नहीं थी, ये एक जीती जागती सांस लेती हुई युद्ध मशीन की तरह थे। एक तरफ थे कौरव, जिन्होंने बनाया था गरुड़ा व्यूह, एक विशाल बाज जैसा फॉर्मेशन जिसका एक ही मकसद था, दुश्मन की सेना को बीच से चीर देना। और इसकी चोंच पर कौन थे? खुद पितामह भीष्म। वहीं उनके जवाब में पांडवों ने बनाया मकरा व्यूह, एक समुद्री राक्षस जैसा आकार। आगे नकुल और सहदेव, और ठीक इसके दिल में यानी केंद्र में थे अर्जुन, इस हमले को रोकने और पलटवार करने के लिए तैयार। और जैसे ही ये दोनों विशाल व्यू आपस में टकराएं, बस मैदाने जंग में धूल, लोहा और खून का एक घना अंधेरा सा छा गया। बाण बिजली की तरह चमक रहे थे और युद्ध अपने भयंकर चरम पर पहुंच चुका था। इसी शोर के बीच एक गर्जन गूंजी। ये पितामह भीष्म थे, जिन्होंने ललकारा, आज धर्म के पुत्र भी मेरा धर्म देख लेंगे। और बस उनके बाणों की ऐसी बारिश हुई कि भीम का रथ टूट गया और पूरी पांडव सेना में खलबली मच गई। लेकिन भीम भला कहाँ चुप बैठने वाले थे। उन्होंने गुर्राते हुए जवाब दिया, पितामह, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन अधर्म के रखवाले का नहीं। और ये कहते ही अपनी गदा से वो कौरव सैनिकों पर काल बन के टूट पड़े। और फिर आखिरकार वो पल आया जिसका शायद सबको इंतजार था। कृष्ण के मार्गदर्शन में अर्जुन अपने पितामह भीष्म के सामने आ खड़े हुए। ये सिर्फ एक गुरु और शिष्य का युद्ध नहीं था, ये तो धम्म की दो अलग अलग परिभाषाओं का महासंग्राम था। और उनके बाणों के टकराने से सिर्फ आवाजें आ रही थीं, ठंग, फैट, छ। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में हजारों बिजलियां एक साथ कड़क रही हों। यहाँ शब्द बेमानी थे। ये सिर्फ रफ्तार और ताकत का प्रदर्शन था, जहां हर तीर दूसरे को हवा में ही काट रहा था। तो जब दिन ढला, इस भयंकर युद्ध का परिणाम और इसकी भारी कीमत दोनों ही सामने आने लगे। सूरज धूल के उस पर्दे के पीछे ऐसे लाल होकर डूब रहा था मानो वो भी युद्ध के लहू से रंग गया हो। हाँ, भीष्म ने अपनी पूरी शक्ति से युद्ध किया, लेकिन आखिर में अर्जुन के तीखे बाणों ने उनके कवच को भेद ही दिया और पितामह को पल भर के लिए ही सही पीछे हटना पड़ा। लेकिन ये एक ऐसी जीत थी जिसकी कीमत बहुत भारी थी। कौरवों ने वृहदबला और सोमदत्ता के 2 पुत्रों को खो दिया, तो वहीं पांडवों ने भी शंख और उत्तमौजास के सारथी को गंवा दिया। युद्ध दोनों ही तरफ से अनमोल जिंदगियां छीन रहा था। और जब युद्ध का शोर थमा, तो उस रात की शांति में कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान से भी बड़ी एक सीख दी। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि भीष्म की वीरता अधर्म के पक्ष में खड़ी है, जबकि अर्जुन का संघर्ष धर्म के लिए है। उन्होंने कहा, वीरता बिना धर्म के बस अहंकार है, यानी बहादुरी अगर न्याय और कर्तव्य के साथ ना हो तो वो सिर्फ घमंड बनकर रह जाती है।
उन्होंने कहा कि आज का दिन जिस्म की नहीं बल्कि इरादे की परीक्षा थी। असली युद्ध तो मन के अंदर लड़ा जा रहा था। एक तरफ अपने ही प्रियजनों के खिलाफ हथियार उठाने का दर्द था और दूसरी तरफ अपना कर्तव्य। उस रात की खामोशी में रथ और धनुष तो शांत थे, लेकिन ये शांति एक तूफान से पहले की शांति थी। ये शांति, ये तो बस अगले और भी ज्यादा भयंकर प्रहार से पहले की एक घोषणा थी।